साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का विषय है ध्यान अपना और सबका। साध संगत जी, अक्सर जब अनजाने में कोई गलती दोहराई जा रही होती है तो समझाने वाला सहज ही कहता है ध्यान दो और अपनी गलती सुधारो। इसलिए हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। यह चेतना तभी जागृत होती है जब सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन का आधार बन जाता है। ब्रह्म ज्ञान से उत्पन्न होता है विवेक, जो मन में उठने वाली तरंगों को छान कर सही और गलत की पहचान कराता है। आज के इस माया मोह के युग में हर व्यक्ति मन का इतना अधीन हो चुका है कि उसे सही और गलत का पता ही नहीं चलता। सुधार करना तो बहुत दूर की बात है। जब भी कोई व्यक्ति मन के कहने पर चलता है वह अंततः धोखा ही खाता है। एक बार मैं किसी काम से अपनी कार लेकर बाजार गया। जब वहां पहुंचा तो देखा कि पार्किंग की कोई जगह खाली नहीं थी। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, फिर मन में एक विचार आया, मुझे तो बस 10 मिनट का ही काम है, क्यों न कार को सड़क किनारे ही पार्क कर दूं। जल्दी लौट आऊँगा। मन पूरी तरह से तसल्ली कर चुका था तो मैंने वैसा ही किया। कार को सड़क के किनारे खड़ा किया और बाजार चला गया। जिस काम के लिए गया था वह 10 मिनट का नहीं रहा, थोड़ी देर हो गई। जब मैं लौट कर आया तो देखा कि मेरी गलत पार्किंग की वजह से सड़क पर जाम लग गया था। लोग मेरी कार की खिड़की से झांक रहे थे कि शायद कोई फ़ोन नंबर दिख जाए जिससे मुझे बुलाया जा सके। मैं जल्दी से कार में बैठा, कार को किनारे लगाया और वहां मौजूद लोगों से क्षमा मांगी। जैसे ही मैं घर की ओर लौटा, अचानक मेरा ध्यान कार में लगी सतगुरु माता जी की तस्वीर पर गया। उस क्षण मुझे बहुत गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी कार में झांका उन्होंने उस तस्वीर को भी देखा होगा। मुझे यह महसूस हुआ कि मेरे नाम के साथ सतगुरु का नाम भी जुड़ा हुआ है और मेरा कोई भी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सतगुरु की मर्यादा से जुड़ जाता है। अगर मैं थोड़ी देर और धैर्य रखता, थोड़ी और समझदारी से सोचता तो यह स्थिति टल सकती थी। गुरु सिख हमेशा सचेत रहते हैं। वे समाज में रहते हुए किसी भी गैर जिम्मेदार व्यवहार से बचते हैं और दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। मन तो सदैव तर्क वितर्क पर यानी तर्क वितर्क वार पलटवार में ही उलझा रहता है, जिससे यह समझ नहीं आता कि क्या करना उचित है। इसलिए गुरु सिख मन से ऊपर उठकर आध्यात्मिक अवस्था में रहता है और हर निर्णय ब्रह्म ज्ञान के आधार पर विवेक से करता है। अपने जीवन में विवेक को जागृत रखने के लिए गुरु सिख सेवा, सुमिरन और सत्संग का सहारा लेता है और सतगुरु के चरणों में सदा समर्पित भाव से जुड़ा रहता है। महात्माओं, संत महापुरुषों, आज के इस माया मोह के युग में हर व्यक्ति मन का इतना अधीन हो चुका है कि उसे सही और गलत का पता ही नहीं चलता। सुधार करना तो बहुत
दूर की बात है, सुधार करना तो बहुत दूर की बात है। तो आओ जी, साथ संगत दास से अपने इसी शब्दों के साथ अपने वाणी पर विराम देना चाहता है जी। बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।